जी, अस्सलाम वालेकुम। थायराइड कार्टिलेज के बारे में हम वैसे तो बात कर चुके थे, लेकिन 2 बातें मैंने मिस कर दी थी। एक ये थी कि अगर हम क्रॉस सेक्शन में इस थायराइड कार्टिलेज का, ये मैंने एक रफ़ सा बहुत स्ट्रक्चर बनाया है, लेकिन फिर भी समझने के लिए आई थिंक सो काफ़ी है। ठीक है, क्या है कि अगर आप थायराइड कार्टिलेज को क्रॉस सेक्शन में कट करते हो, यहाँ से ऊपर से कट कर देते हो, तो ये आपको कैसा नज़र आएगा? यूँ वी शेप नज़र आएगा। क्रॉस सेक्शन में देखो तो वैसे भी आपको ये वी शेप में ही नज़र आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये है कि इसके एंटीरियर बॉर्डर्स एक दूसरे तक अप्रोच करते तो थे, लेरिंजियल प्रोमिनेंस इस तरह करके बनाते तो हैं, लेकिन जो अपर पार्ट ऑफ एंटीरियर बॉर्डर्स हैं वो एक दूसरे को अप्रोच नहीं करते और थोड़ी सी हमारे पास ये स्पेस या नोच टाइप छोड़ जाते हैं, जिसको हम थायराइड नोच कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग अब अटैचमेंट्स पे आते हैं। अटैचमेंट्स जो हैं एक्चुअली उसमें हमारे पास क्या है, वो कहता है कि हमारे पास जो ये लोअर बॉर्डर है या इंफीरियर बॉर्डर है, यहाँ पे एक मसल अटैच होता है जो कि क्रिकोथायराइड मसल होता है, क्योंकि ये जो आपके पास थायराइड कार्टिलेज है इसके नीचे यूँ एक सर्कल क्रिकोइड कार्टिलेज होता है। वो मसल क्रिकोइड से शुरू होता है, थायराइड के इंफीरियर बॉर्डर पे यहाँ पे आके लग जाता है। ठीक है, अब अगर हम लोग इस ऑब्लिक लाइन की बात करें ना, तो इस ऑब्लिक लाइन के ऊपर 3 मसल्स अटैच्ड होते हैं। ठीक है, वो कौन से आपने कैसे याद रखना है, उसको याद रखें THSTTP से। ठीक है, एक मसल होता है थायरोहाइड, एक होता है स्टर्नोथायराइड, और एक क्या होता है आपके पास थायरोफेरिंजियस। ये TH करने का क्या मतलब है कि थायराइड ग्लैंड, थायराइड कार्टिलेज ये अराइज हो रहा है, हाइड बोन जो कि इस थायराइड कार्टिलेज के ऊपर पड़ी हुई होती है। ठीक है, वहाँ पे जाके यानी कि इस थायराइड कार्टिलेज से स्टार्ट हो रहा है, उस थायराइड बोन पे जाके ये इंसर्ट हो रहा है। ठीक है, इसी तरह स्टर्नोथायराइड और थायरोफेरिंजियस। और पीछे क्या बचा कि आपके पास ये जो आपका पोस्टीरियर बॉर्डर है ना, ये वाला जो आपका पोस्टीरियर बॉर्डर है, ठीक है, इस पोस्टीरियर बॉर्डर पे भी 3 मसल्स आके इंसर्ट होते हैं। और वो 3 मसल्स कौन से हैं? ज़ाहिर सी बात है, ये आपके पास लैरिंक्स का ही एक हिस्सा है ये थायराइड कार्टिलेज। ठीक है, तो लैरिंक्स जो है उसके पीछे फेरिंक्स पड़ा होता है और इस फेरिंक्स के पीछे आपके पास वर्टिब्रे पड़ी होती हैं। ठीक है, तो ये जो लैरिंक्स है आपके पास, इसके पोस्टीरियर बॉर्डर के ऊपर आके तीनों जो फेरिंक्स के मसल्स हैं वो अटैच होते हैं। कौन कौन से? एक होता है स्टाइलोफेरिंजियस, एक होता है साल्पिंजोफेरिंजियस, एक होता है आपके पास पैलेटोफेरिंजियस। ठीक है, फिर बचती है आपके पास पोस्टीरियर सरफेस। ये फॉर एग्जांपल इंटीरियर सरफेस थी। अगर आप लोग नेक को आगे से देखते हैं, अगर आप लोग पोस्टीरियर सरफेस देखते हैं तो वहाँ पे भी आपको 3 मसल्स और 3 ही जो है वो नज़र आते हैं लिगामेंट्स। ठीक है जी, ये है पोस्टीरियर सरफेस आप लोगों के पास आपके थायराइड कार्टिलेज की। ठीक है, ये इंटीरियर सरफेस थी आपके पास और ये पोस्टीरियर सरफेस है थायराइड कार्टिलेज की। इसके ऊपर मैंने कहा 3 तरह के लिगामेंट्स होते हैं और 3 तरह के ही मसल्स होते हैं। जो सबसे ऊपर आपके पास लिगामेंट होता है ये होता है मीडियन थायरो एपिग्लॉटिक लिगामेंट। ठीक है, फिर ये वाले जो बाद में आते हैं ये होते हैं वेस्टिब्यूलर लिगामेंट्स। ठीक है, उसके बाद वेस्टिबुलर फोल्ड्स, उसके बाद ये आते हैं आपके पास वोकल फोल्ड्स। ये जो ऊपर सबसे मसल है ये आपके पास है थायरो एपिग्लॉटिस मसल, फिर है आपके पास थायरो रेटिनॉइड मसल, फिर है आपके पास वोकैलिस मसल। इसको आपने, इन तीनों मसल्स को आपने किस तरह से याद रखना है? इसको आपने याद रखना है TV से। ठीक है, अब TV जो है उसको आगे आप फर्दर क्या करें, इसको पूरा कर लें। T हो गया और ये V हो गया। ठीक है, पहले थायरो एपिग्लॉटिक, फिर थायरो रेटिनॉइड और फिर वोकैलिस मसल। ठीक है, इस तरह आपने इसको याद रखना है। एंड योर थायराइड कार्टिलेज हैज़ बीन कंप्लीटेड।